हेलो एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मेरा नाम है अदिति एंड ये हम लोग की यहाँ पर आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं जो हमारी बहुत ही ऑसम सी टीम है जो आप लोगों के लिए बहुत सारी मेहनत भी कर रही है ताकि आप लोगों को कोटा लेवल की क्वालिटी एजुकेशन हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर सकें। अगर आप किसी भी वजह से यहाँ कोटा नहीं आ पा रहे हैं, ऑल्दो अभी तो नहीं आ सकते हैं, बट स्टिल कुछ भी लाइक रीजंस हो सकते हैं, बट देन यू नीड नॉट वरी बिकॉज हम लोग वही एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से। आपको क्या करना है, यू हैव टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू एज मैनी चिल्ड्रन एज यू कैन, राइट। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सबको इस चैनल को फॉरवर्ड करो, राइट, शेयर करो। उससे ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में क्वालिटी स्टडी मिल सकेगी, राइट। एंड सी वीडियो लेक्चर्स जो हैं जिसमें हम लोग 6 to 8 में NCERT एज वेल एज जितना भी ओलंपियाड होता है वो हम लोग कवर करेंगे साइंस मैथ्स का। देन 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस होंगे, NSC JS PRMO NTSE, ये सब कुछ कवर होगा ऑन द यूट्यूब चैनल, राइट। जो यूट्यूब के वीडियोज़ हैं उसके ऊपर कवर अप होगा, तो वो तो बिल्कुल फ्री है ही। But then again talking about the study material, that is also very affordable, right। जो 6 to 8 का complete package है जिसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है वो भी सिर्फ 6300 का है। बट वो 6300 का कैसे होगा? See, although it is of 9000, but if you use my code AV Live, अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे AV Live तो उसमें आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा एंड टोटल ओवरऑल प्राइस जो होगा वो 6300 का हो जाएगा। अब उसके अंदर आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिल रहा होगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, उस टेस्ट का रिजल्ट मिलेगा, क्विजेज होंगे, देन होमवर्क सबमिशन होगा गूगल क्लासरूम पे, जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो तो आपको सब कुछ मिल ही रहे हैं, सोल्यूशंस मिलेंगे, सब कुछ होगा इन जस्ट 6300। तो इसके अलावा अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है भी, right, if you're going to some of the other coachings and you feel that you have enough study material and you do not require that, so you can go through other packages as well। और वो आपको कहाँ मिलेगा? ऑन आवर वेबसाइट www.talkingtextbooks.in के ऊपर, वहाँ पे आपको हम लोगों का जो भी डिफरेंट पैकेजेस हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये नहीं भी लेना है तो यू कैन जस्ट ऑप्ट फॉर टेस्ट सीरीज एज वेल। तो टेस्ट सीरीज करने से क्या होगा, आपका नॉलेज चेक हो जाएगा, आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं या नहीं, ये सब कुछ आपको पता लग जाएगा, राइट। तो उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब पेमेंट करने के क्या क्या मोड हैं, ये सारे ये लिखे हुए, क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग, इट इज़ अप टू यू, आप जैसा भी पे करना चाहेंगे यू कैन डू दैट। अब पेमेंट आने के बाद यहाँ जो हम लोग की टीम है वो आपको कॉल बैक करेंगी, वो आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे देंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब वो क्लियर आउट कर देंगे। बट स्टिल फिर भी अगर आपके मन में कुछ दुविधा होती है, कुछ इश्यूज रह जाते हैं, तो यू कैन स्टिल कॉल ऑन दिस नंबर 9549041111। इट इज़ रिटन हियर, राइट चिल्ड्रन। तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड गेट योर क्वेरीज आंसर्ड। क्लियर? सो दिस वॉज अबाउट द वेबसाइट एंड जितने भी पैकेजेस हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग की वेबसाइट पे। सो दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है अगर अभी तक नहीं किया है तो। अगर चैनल ऐड नहीं किए हैं, इसमें ऐड नहीं हुए हो, ज्वाइन नहीं हुए हो, तो प्लीज़ हो जाओ। क्यों? क्योंकि जितना भी वीडियोस से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, टाइम टेबल है या वॉट एवर DPPs हैं, वो सब आपको यहाँ पर मिल रही होगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। सो वाई टू मिस दैट इज़ ऑल्सो फ्री, इसमें भी कुछ एज सच नहीं है, राइट। तो काइंडली ज्वाइन, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लो फटाफट से। मूविंग ऑन टू आवर लेक्चर क्यूब एंड क्यूब रूट्स, जो हमने फर्स्ट लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। फर्स्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डन। लेट्स टेक द प्रॉमिस। और फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1 हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, राइट। सो ये यू कैन सी हियर कि उस गोल तक पहुंचने के लिए एक दृढ़ निश्चय होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम ये प्रॉमिस करवाते हैं कि कम से कम खुद से तो झूठ ना बोलें हम, राइट, खुद से तो मेहनत कर लें। Moving on to our second lecture,
ये सारे क्वेश्चंस आई होप आपने कर लिए होंगे। और फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने बोला था गूगल क्लासरूम के ऊपर सबमिट करने का, तो आई होप आपने कर दिया होगा, क्योंकि इसके बाद फिर मैं आगे का होमवर्क दे दूंगी, राइट। तो होमवर्क पाइल अप नहीं करना है, साथ के साथ में हमको क्या करना है, होमवर्क करते जाना है। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसके साथ साथ में नोट्स बनाते जाने हैं इम्पॉर्टेंटली, ताकि जब भी हम रिविजन कर रहे होंगे ना तब हमको ईजी रहेगा, राइट। एंड थर्ड थिंग क्या है कि आपको साथ साथ में जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो साथ साथ एक तो करते जाने हैं, उसके अलावा भी जो बुक है उसके क्वेश्चंस आपको करने हैं, राइट। और जो भी इश्यूज आ रहे हैं वो सब पूछने। क्लियर? चलो लेट्स स्टार्ट विथ डिटरमाइनिंग व्हाट द क्यूब्स ऑफ अ नंबर। तो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं? एक मेथड तो ये होता है कि वी कैन मल्टीप्लाई, राइट। ऑब्वियसली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, एक मेथड तो वही होता है। दूसरा मेथड क्या होता है? दैट इज कॉलम मेथड। अब इफ यू रिमेंबर, तो ये कॉलम मेथड हमने और कहाँ ट्राई किया था, अगर आपको याद हो तो? और कहाँ किया था हमने कॉलम मेथड? स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर्स डिटरमाइन करने के लिए। तो वहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते थे? a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे होगा a प्लस बी होल क्यूब, राइट। तो वो फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी होल क्यूब विच इज़ a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, राइट। यही होता है फॉर्मूला इसका, राइट। अब इसके थ्रू हम किस तरह से फॉर्मुलेट कर रहे होंगे ये हम देखते हैं अभी। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 32। ठीक है, 32 का एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसका मुझको क्या करना है? क्यूब फाइंड आउट करना है, राइट। तो अब इसके अंदर लेट्स सी चिल्ड्रन, ये वाला जो फॉर्मूला होता है, मतलब ये वाला जो मेथड होता है कॉलम मेथड, वो बेसिकली 2 डिजिट के लिए ही एप्लीकेबल होता है, राइट। 2 डिजिट के लिए ही हम अप्लाई कर पाते हैं। सो नाउ ए, अब इसके अंदर ए क्या हो गया? लाइक ऑब्वियसली आई विल हैव ए एंड बी, सो ए वुड बी 3, दैट इज ऑन द 10th प्लेस, एंड व्हाट वुड बी बी? 2, राइट। 2 जो है, जो 1st प्लेस पर है वो हो गया बी, और 3 will come on the A, that is 10th place. Now let's draw this column. Let's draw the column. So how it is going to be? See, it will be made like this. A square. First, obviously 4 column होंगे इसके अंदर. So first is A square, then A. Let me draw it here. A square, then A, then A square, and then 3B, then B square and 3A, and then it is B square and B, right? This is how it will be formed. ठीक, इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। Is it visible? It is visible. इस तरह से हम लोग 4 कॉलम बनाएंगे। बाकी प्रोसीजर सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा जैसे हमने कहाँ पे पढ़ा था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही मेथड होगा इसके अंदर। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, बी स्क्वायर, उधर से स्टार्ट करती हूँ मैं। तो सबसे पहले बी क्या है मेरा? बी इज़ व्हाट? 2, राइट। तो अब क्या लिखूँगी मैं? 4 स्क्वायर इंटू 4, सो दिस इज फर्स्ट। ऊपर के इसी कॉलम में, ऊपर लाइन में क्या है, ऊपर रो में क्या है? बी स्क्वायर है। सो माई बी इज 2, सो व्हाट विल आई राइट? 4 मल्टीप्लाइड बाय बी इज व्हाट? 2 मल्टीप्लाइड बाय बी इज 2, सो दिस गिव्स मी व्हाट? 4 2s are 8, राइट। ये हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या होएगा? दिस बिकम्स बी स्क्वायर इज अगेन 4, and then it is what? It's an easy number. Let's take a bit tough number, right? थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। It's an easy number. तो हम डायरेक्टली ऐसा भी निकाल सकते हैं। Let's take 47, right? Let us take 47. अब इसके अंदर 47 का अगर मुझे कैलकुलेट करना है
तो A हो गया 4 और B हो गया 7, राइट. उसके अंदर सिंगल डिजिट से वी कुड हैव इजीली डन इट. तो इसके अंदर प्रॉपर मेथड पूरा पता लग जाएगा जिस तरह से मुझे समझाना है, राइट. सो टेंस प्लेस पर इट इज A एंड B इज एट वंस प्लेस. अब इसको देखते हैं अपन. B स्क्वायर इज व्हाट? 49, राइट. 7 स्क्वायर इज 49 एंड 7. So this is what? 343, right? This is what? 343. We are obviously multiplying. Multiply करेंगे हम. Then it is B square. B square कितना है? Again 49 multiplied by 3 into A. 3 into A means 12. 3 into A is 4 3s are 12. How much will this give us? 49 into 12. 18. 9 and 4. 588. This gives us 588, right? अब नेक्स्ट देखते हैं अपन. नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये? नेक्स्ट दिस इज A स्क्वायर. A स्क्वायर इज व्हाट? 4. 4 4s is 16 multiplied by 3B. 7 3s are 21. This gives us 7 3s are 21. So how much for this? 21 into 16 is 6, 12, 1 and 2. It is 1 and 2. Fine. 6. 336. 336 and then next it will be A square. A square is how much? 16 into 4, sorry. This is 4. 64. Right? This we have written as it is. अब यहाँ पे multiply हमने करके लिख लिया. अब क्या करना है? सेम मेथड है. इफ़ यू रिमेंबर, इट इज़ जस्ट द सेम मेथड इफ़ यू रिमेंबर. अब क्या करूँगी मैं? 3 को अंडरलाइन कर लिया. 3 को अंडरलाइन कर लिया. बाकी का जितना भी नंबर है, व्हाट आई विल डू? आई विल ऐड इट हियर, राइट. आई विल ऐड इट हियर. हाउ मच विल दिस गिव मी? 12, 622, राइट. अब इसके अंदर मुझे अगेन सेम प्रोसीजर करना है. और वो क्या है? यहाँ पे 2 को अंडरलाइन किया. नेक्स्ट 62 वुड बी एडेड हियर. 62 को मैं यहाँ ऐड कर दूंगी. 8, 9, 3. अगेन 8 को अंडरलाइन किया. एंड हाउ मच विल दिस गिव मी? 39 को आई विल ऐड हियर. तो कितना हो जाएगा? 103, राइट. तो अब 103 को मैं ओवरऑल ऐड कर लूँगी. सो नाउ माय आंसर इज, अब अगर मुझे देखना है कि 47 क्यूब कितना है, सो आई कैन राइट इट डायरेक्टली. जो भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं, जो भी अंडरलाइन डिजिट्स हैं, उनको मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लूँगी. तो ये कितना हो जाएगा? 103, देन 8, 2 and 3. So this becomes my answer. 103, 8, 2 and 3. So this becomes my answer. This is how you do column method. इस तरह से आप क्या करते हैं? column method को perform करते हैं. Right children? देख लो एक बार अच्छे से. ठीक है क्या? आगे करें हम. चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट वी कम ऑन क्यूब रूट्स. जिस तरह से हम स्क्वायर रूट्स फाइंड करते थे, उसी तरह से हमको क्यूब रूट भी फाइंड करना है. बहुत ही आसान सा तरीका है, राइट. अब इसका बेसिकली क्यूब रूट का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ समथिंग लाइक दिस, क्यूब रूट ऑफ लेट्स से
343। अगर मैं इस तरह से लिख रही हूँ तो इसका बेसिक मीनिंग क्या है? क्यूब रूट ऑफ 3 मीन्स व्हाट? 343 होल 1/3। आई कैन राइट इट लाइक दिस, राइट? मैं इस तरह से लिख सकती हूँ क्यूब रूट ऑफ 343 मीन्स 343 होल पावर 1/3, बिकॉज इस रूट का ये इस क्यूब रूट का यही मीनिंग है। ये यहाँ पे जो साइन है, राइट, यहाँ पे जो ये साइन है फॉर रूट, फॉर फाइंडिंग रूट, तो वो इसी तरह से हम लिखते हैं। और यहाँ पे इंडेक्स में जो भी आ जाएगा वो क्या होगा? पावर में 1/3 होगा, राइट, 1 होगा। सो अब इसको मैं किस तरह सॉल्व करूँगी? 343 को मैं किस तरह और लिख सकती हूँ? 7 क्यूब। I know that 343 is 7 cube, so I can write it like this, and this becomes 1/3, right? अब 3 से 3 cancel हो जाएगा, so what am I left with? 7, right? This is what basic cube root means, right? Cube root का यही meaning होता है। क्यूब रूट वो नंबर्स, अब देखो जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते थे वैसे ही क्यूब रूट का भी मीनिंग है कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस क्यूब, राइट? व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस क्यूब, कि ये क्यूब बना कैसे, किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने से बना, तो वो नंबर था 7, राइट? तो ये 7 जो है वो क्या बन गया? इसका क्यूब रूट बन गया, मतलब रूट कॉज ऑफ दिस क्यूब, राइट? समझ गए? अब देखो एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। लेट्स से क्यूब रूट ऑफ 1728, राइट, 1728। अब इसका कैलकुलेट करो, डायरेक्ट मुझे करके बताओ कि कितना होगा 1728 का। तो अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 12, राइट, डायरेक्टली 12 लिख सकती हूँ मैं, यहाँ पर देख सकते हो आप। 1728 को आई कैन राइट इट एज 12। क्लियर चिल्ड्रन? आगे क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? चले आगे बढ़े। समझ गए क्यूब रूट क्या होता है? कोई भी नंबर हमें दे रखा है, उसका हमको क्या करना है? रूट कॉज निकालना है या रूट निकालना है कि वो कौन से नंबर से कौन सा नंबर है जो 3 बार मल्टीप्लाई होकर के और वो नंबर मुझको मिला है, राइट? सो दैट इज क्यूब रूट। नाउ अब स्क्वायर रूट की तरह इसके अंदर भी कुछ पैटर्न्स होते हैं। लेट्स सी टू इट। क्या बोल रहा है वो? 1 क्यूब इक्वल्स टू 1, 2 क्यूब इक्वल्स टू 8, then 2 cube minus 1 equals to 7, which can also be written as 1 plus 2 into 1 into 3. Again 19, 3 cube minus 2 cube को हम लिख सकते हैं 1 plus 3 into 2 into 3. Then again 4 cube minus 3 cube को we can write 1 plus 4 into 3 into 3. So you can see here 1 1 1 up till जा रहा है, 2 3 4 5 9, आगे जहाँ तक आप करते जाओगे, राइट? 2 3 4 5 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 3 3 3. So there is a certain pattern that we can see, राइट? एक सर्टेन पैटर्न है जो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ। इसी तरह का एक और पैटर्न है, और वो क्या है? सी 1 is equals to 1 cube, 1 plus 7 equals to 2 cube, 1 plus 7 plus 19 equals to 3 cube, 1 plus 7 plus 19 plus 37 equals to 4 cube, and 1 7 19 plus 217 equals to 9 क्यूब। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसी भी नंबर का क्यूब अगर मुझे निकालना है तो मैं सर्टेन नंबर्स को ऐड कर रही हूँ, राइट? बट वो नंबर्स कैसे निकल रहे हैं? अब ऐसा तो है नहीं कि वो सारे नंबर्स क्या हैं, ऑल्दो ऑड तो हैं, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइम है या ऑल्टरनेट ऑड है। तो अब वो कैसे निकलेंगे? उसका एक फॉर्मूला है, राइट? उसका एक फॉर्मूला है। अब वो फॉर्मूला क्या है? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब। तो बेसिकली अगर मुझे किसी नंबर का क्यूब रूट निकालना है तो मैं सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन से उसको निकाल सकती हूँ। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन से उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है?
राइट। तो अब मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ कि ये सारे नंबर्स जो हैं वो एक सर्टेन पैटर्न ऑफ नंबर्स को ऐड करके बन रहे हैं। तो अब इसी तरह से मैं क्या कर सकती हूँ कि मेरे पास कोई भी नंबर दे दिया, मुझे कोई भी नंबर दे रखा है, अब मैं उसके अंदर वो नंबर्स, वो सर्टेन नंबर सब्ट्रैक्ट करती जाऊँगी तो अल्टीमेटली मुझे ज़ीरो मिल जाएगा। जितनी बार भी मैंने वो सब्ट्रैक्शन किया है वो क्या हो जाएगा, दैट विल गिव मी द क्यूब रूट। ये सेकेंड मेथड है, राइट। एक मेथड तो क्या था, क्यूब रूट फाइंड करने का क्या होता है, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता ही है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, पर एक होता है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन भी। अब सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन हम स्क्वायर रूट में तो कुछ और कर रहे होते थे, राइट, लेकिन यहाँ पे करने का एक फॉर्मूला है विच इज़ व्हाट, राइट, 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। अब यहाँ पे आप क्या करो, सबसे पहले 1 का वैल्यू डालो तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 क्यूब आ जाएगा। अगर मैं n का वैल्यू डालती हूँ 1, सो व्हाट विल आई गेट, 1 वुड बी व्हाट, 3 माइनस 3 दैट इज 0, सो 1 आ जाएगा। देन इफ आई यूज n इक्वल्स टू 2 तो मुझको कितना मिल जाएगा, 2 2s is 4, 4 3s is 12, 12 minus 2 is 6 plus 1. So how much this give me? 6 and 7. This gives me 7. So this we can see here, right? तो basically मुझे क्या करना है, मैं इसका एक प्रोसीजर बताती हूँ आपको। Let us say that we take a number 64, ठीक है, हम एक नंबर लेते हैं 64। अब इस 64 मुझे पता है कि एक क्यूब नंबर होता है। अब ये किसका क्यूब रूट, मतलब इसका क्यूब रूट क्या है, या ये कौन से नंबर का क्यूब है, वो नंबर हम फाइंड करते हैं सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन से। तो हम किस तरह फाइंड करेंगे, अंडरस्टैंड दिस। इसको मैं उस तरफ बना देती हूँ। 64 लेते हैं हम, ठीक है, 64 नंबर लिया। अब सबसे पहला सब्ट्रैक्शन मैं किससे करूँगी, देखो सबसे पहले मैंने 1 डाला, उसके बाद नेक्स्ट नंबर मेरा n इक्वल्स टू 2 पे नंबर आया मेरा 7, तो सबसे पहले आई विल सब्ट्रैक्ट 64 माइनस 1, दिस गिव्स मी 63, ठीक है। सेकेंड सब्ट्रैक्शन होगा, ये जो रिजल्टेंट आया 63 का, किससे, जब मैंने n इक्वल्स टू 2 डाला और मेरे पास आया 7 इससे, तो आई विल सब्ट्रैक्ट इट विथ 7, दिस गिव्स मी हाउ मच, 56, दिस गिव्स मी 56, राइट। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा जिससे मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 3 अगर मैंने इस फॉर्मूला में डाला, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट नंबर टू रिमेंबर। आप डायरेक्टली ये सब नंबर्स याद रख सकते हो, तो देयर इज नो इशू विद दैट, बट इफ यू कैन नॉट देन रिमेंबर दिस, राइट, रिमेंबर दिस थिंग, दिस फॉर्मूला, क्योंकि इसी से ही हमें क्या मिलेगा, जिससे हमें सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन करना है वो मिलेगा। सो लेट्स पुट n इक्वल टू 3 इन दिस, हाउ मच डज दिस गिव मी, कितना देगा ये मुझको, सी दिस इज 9, 9 3s is 27 minus 9 plus 1, so this gives me 28 minus 9, 30, 29 minus 9 is 20 and 18. So this gives me how much, 19. 19 next number मेरा क्या आ गया, 19 आ गया। So now next I'll subtract it with 19. How much will this give me, 6 and 3, 7 and 5, 4 and 1, 3. Then this gives me 37, and next number n इक्वल्स टू 4 डालो, n इक्वल्स टू 4 में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 4s is 16, 16 into 3 is 64, 64 minus, no not 64, sorry, how much will this give me, this is 16, 48 minus
12 plus 1. So this gives us how much? 6 and 3 plus 1, 37. This gives us 37. So this will be subtracted by 37 and 0. So this made us what? This made us do what? मैंने successive subtraction के लिए क्या किया? इस फॉर्मूला के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर मैं क्या करती गई? n का वैल्यू 1, 2, 3, 4 पुट करती गई एंड मुझको वो नंबर मिलते गए जिससे मुझे सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब एक के बाद एक सब्ट्रैक्शन करते जाना है. तो सबसे पहले मैंने 64 को सब्ट्रैक्ट किया, फिर उसके रिजल्टेंट से इस तरह करती गई. अब इससे मुझे क्यूब रूट कैसे पता लगेगा? क्यूब रूट ऐसे पता लगेगा कि क्यूब रूट ऑफ 64 किसके बराबर होगा? जितने नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन मैंने किए. राइट, मैंने कितने नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन किए? 4. राइट, 4 सब्ट्रैक्शन किए, तो यहाँ पे इसका क्यूब रूट भी क्या हो गया? 4 हो गया. यानी कि जितने हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं उतने ही मुझे क्या मिल रहा है? उसका क्यूब रूट मिल रहा है. दिस इज सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन. राइट, ये एक तरीका होता है जिससे हम लोग क्या निकाल रहे होते हैं? क्यूब रूट निकाल रहे होते हैं. एक और तो वो है ही सही, जो अपना प्राइम फैक्टराइजेशन है. देन एक और होता है, देयर इज़ वन मोर मेथड, बट वो किस तरह से होता है? अ नंबर हैज़ टू बी अ क्यूब. राइट, कोई भी एक क्यूब नंबर है, ऑलरेडी मुझे एक क्यूब नंबर गिवन है और उसके लाइक दैट इज एप्लीकेबल फॉर 6 डिजिट, तो उसको हम सिर्फ जस्ट बाय सीइंग, सिर्फ देख करके हम बता सकते हैं कि कोई भी नंबर क्या होगा, वो किस नंबर का क्यूब रूट होगा. बट पहले आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं. करें आगे बढ़े. क्यूब रूट्स यूजिंग यूनिट डिजिट. नाउ अंडरस्टैंड दिस चिल्ड्रन. देखो अब यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे हुए हैं, एज वेल एज उनका जो क्यूब रूट है वो लिखा, सॉरी जो क्यूब है वो लिखा हुआ है. राइट, सो आई होप यू रिमेंबर दिस, मतलब इतना तो आपको याद होना चाहिए. नाउ व्हाट डज इट सेज? अब इसके अंदर क्या है, वो क्या बोल रहा है कि जस्ट बाय लुकिंग हम लोग कुछ सर्टेन नंबर्स होते हैं जिनके हम लोग क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं, बट देन दैट नंबर हैज़ टू बी अ क्यूब. राइट, अगर कोई नंबर मुझे 6 डिजिट का, बेसिकली हम लोग जब ये निकाल रहे होते हैं तो हम कब निकाल रहे होते हैं? एक 6 डिजिट नंबर के लिए किस तरह से होगा वो मैं एग्जाम्पल में समझाऊंगी आपको, मतलब कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे उसमें इट विल बी मोर क्लियर. तो बेसिकली हम क्या करते हैं? 6 डिजिट नंबर ले लेते हैं. राइट, 6 डिजिट नंबर ले लिया. अब मैं क्या करूँगी? राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करूँगी. राइट साइड से आई स्टार्ट काउंटिंग. तो फर्स्ट जो 3 डिजिट होंगे उसके अंदर सबसे पहले समझो, देखो बाय लुकिंग वी ऑब्जर्व दैट द क्यूब ऑफ अ नंबर एंडिंग इन 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 एंड्स इन 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 रिस्पेक्टिवली. ये हमने इफ़ यू रिमेंबर तो हमने स्क्वायर रूट के अंदर सॉरी जो क्यूब्स के अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई नंबर के एंड में 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 अगर आ रहा है तो उसके क्यूब में भी 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ही आएगा. इफ़ 8 आ रहा है किसी भी नंबर के पीछे, राइट, यूनिट डिजिट पे 8 आ रहा है तो उसके क्यूब के यूनिट डिजिट पे आएगा 2. अगर 2 आ रहा है नंबर पे तो उसके क्यूब के यूनिट डिजिट पे आएगा 8, वाइस वर्स 8 and 2. राइट, एंड सेम गोज विद 7 and 3 एज वेल. 7 और 3 के अंदर भी सेम ही लॉजिक था कि अगर यूनिट डिजिट में 7 आ रहा है तो उसके क्यूब के यूनिट डिजिट में 3 आएगा. अगर इधर नंबर 3 आ रहा है तो क्यूब के यूनिट डिजिट में 7 आएगा. राइट, तो दिस वॉज क्लियर. दिस इज वॉट आई टोल्ड इन क्यूब एज वेल. तो सेम लॉजिक क्यूब रूट के अंदर भी होता है. जब हमें क्यूब रूट निकालना है, राइट, तो लास्ट के जो डिजिट है, लास्ट का जो यूनिट डिजिट है, 6 नंबर डिजिट का जो लास्ट का डिजिट है, यूनिट डिजिट है, उसको हम देखेंगे. अगर वो 0, 1, 4, 5, 9, 6 है तो उसके क्यूब रूट के अंदर भी 0, 1, 4, 5, 6, 9 ही आएगा. राइट, इफ आई हैव मिस्ड देन यू नो ऑल द डिजिट्स. राइट,
और 8 अगर आ रहा है तो 2 आएगा, 2 अगर आ रहा है तो 8 आएगा। तो ये मेथड कब अप्लाई होता है? मेनली तब होता है जब हम 6 डिजिट नंबर्स, ऐसे क्यूब नंबर्स जो 6 डिजिट के होते हैं, मेनली हम उसी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं इनको, राइट। सो लेट्स सी टू इट। देखो यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, तो मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ, 6 डिजिट का जो नंबर है उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी, राइट। 2 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब, अब ये जो फर्स्ट ग्रुप है, इस फर्स्ट ग्रुप का मैं क्या करूँगी, इस 3 को देखूँगी, राइट। फर्स्ट ग्रुप में जो यूनिट डिजिट है उसको मैं देखूँगी विच इज़ 3। नाउ आई रिमेंबर कि क्यूब रूट में, मतलब दिस इज़ अ क्यूब, राइट। तो अगर क्यूब वाले नंबर में यूनिट डिजिट 3 है तो उसके क्यूब रूट में यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 7। रिमेंबर 7 होना चाहिए। यानी कि अगर मुझे इसे इस तरह से लिखना है, क्यूब रूट ऑफ 658503, राइट। तो अब मैं इसके अंदर क्या लिख दूंगी, तो अब देखो इस फर्स्ट ग्रुप के हिसाब से मैं इस 3 को अगर देखती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, किसका नंबर, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी मेरे पास? 7, राइट। यहाँ पे मेरे पास यूनिट डिजिट हो गई 7। अब हम आते हैं सेकेंड ग्रुप पर। अब कैसे पता करना है कि सेकेंड ग्रुप कौन से नंबर का क्यूब होगा या नहीं? तो अब 658 से या तो इक्वलेंट या इससे छोटा जो भी नंबर है, लाइक इसके आसपास का क्यूब निकालो, इसके आसपास का क्यूब 658। अब इसके आसपास का क्यूब क्या है? या तो है 512 जो कि होता है 8 का, या फिर होगा 729 जो होता है 9 का, ठीक है। 658 के पास में कौन सा क्यूब है? या तो 512 है जो 8 का क्यूब है, या 729 है जो 9 का क्यूब है, राइट। तो मुझे वो नंबर लेना है जो या तो इसके बराबर है या इससे छोटा है। बड़े नंबर को मैं नहीं ले सकती, अंडरस्टैंड। या तो मुझे इस नंबर से छोटा नंबर लेना है या इसके बराबर लेना है, मैं इससे बड़ा नंबर नहीं ले सकती। सो डेफिनेटली मेरा ये ऑप्शन तो मेरा कट हो गया, ये नहीं हो सकता, राइट। एंड सिंस दिस इज अ क्यूब नंबर, ये क्यूब तो है, ये मुझे पता है ऑलरेडी, पर किसका है? तो अब मैं क्या करूँगी, 658 से छोटा नंबर, बराबर तो मेरा कोई क्यूब है नहीं, क्योंकि बस 8 और 9 ये इन दोनों के बीच में ये है, राइट। तो बराबर नहीं है, तो छोटा कौन सा है? 512। तो 512 किसका होता है? इसका क्यूब रूट क्या होता है? 8। तो मैं यहाँ लिख दूंगी 8। राइट। इस तरह से हम जस्ट बाय लुकिंग, सिर्फ देख करके ही हम लोग 6 डिजिट क्यूब नंबर्स का क्यूब रूट इस तरह से हम निकाल सकते हैं, राइट। जहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिट डिजिट जो है, अगर क्यूब या क्यूब रूट में अगर 0, 1, 4, 5, 6, 9 आ रहा है तो उसके जो क्यूब होगा या क्यूब रूट होगा उसके यूनिट डिजिट में भी 0, 1, 4, 5, 9, 6, 9 ही आएगा। अगर 7 है तो 3 आएगा, 3 है तो 7, 8 है तो 2 आएगा, 2 आएगा तो 8। रिमेंबर, लाइक अंडरस्टूड। सो ये तो गाना हो गया हमारा जो हमने गा लिया, अब याद होना चाहिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, इसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्यूब हैं इसके अंदर, राइट। लेट्स डू दीज क्वेश्चंस। सो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं अपन, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, राइट। राइट हैंड साइड से मैं स्टार्ट करूँगी। तो ये कितने हैं? 3 डिजिट। ग्रुपिंग कितने नंबर्स की करनी है? 3 डिजिट की। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हुए मैं 3 डिजिट्स का क्या लूँगी? फर्स्ट ग्रुप लूँगी। फर्स्ट ग्रुप वुड बी ऑफ 3 डिजिट। फिर सेकेंड ग्रुप 3 डिजिट का या 2 डिजिट या 1 डिजिट का, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इट। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप 6 डिजिट का ही करो, मतलब उससे कम का भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नंबर हैज़ टू बी अ क्यूब नंबर, राइट। तो बट
ज़्यादा से ज़्यादा 6 डिजिट, राइट, मोस्टली तो यही है। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, अब इसका अगर मुझे क्यूब रूट निकालना है, सो 1 1 7 6 4 9, तो अब मैं इसको दो ग्रुप में कर देती हूँ। फर्स्ट ग्रुप में यूनिट डिजिट है 9, तो मेरा जो क्यूब रूट निकलेगा उसका यूनिट डिजिट भी होगा 9, सो आई राइट दैट 9। अब 117 किसके पास आता है? देखो 5 का क्यूब कितना होता है? 5 क्यूब इज 125, ये इससे बड़ा है, 125 इज ग्रेटर देन दिस, तो मैं ये तो नहीं ले सकती, सॉरी। सो 4 क्यूब इज व्हाट? 64, यही लेना पड़ेगा। सो दिस बिकम्स 49, मतलब कि इसका क्यूब रूट कितना हो गया? 49। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको करेंगे अपन। तो इसके भी दो वो कैसे निकल गए, ग्रुपिंग कर दी मैंने इस तरह से। अब देखो क्या हो जाएगा, ये क्यूब रूट ऑफ 6 3 6 0 5 एंड 6, राइट। तो ये फर्स्ट ग्रुप है मेरा, ये सेकंड ग्रुप है। अब फर्स्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ रहा है 6, तो यूनिट डिजिट में भी आ जाएगा मेरा क्यूब रूट के 6 636। अब 636 कहाँ आता है? देखो 5 का सॉरी 7 का होता है 343, 8, सो माई 8 क्यूब इज 512, 9 क्यूब इज 729, बड़ा हो गया। सो इसका मतलब किसका आ गया? ये 86 का क्यूब आ गया ये, राइट। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट देखो अगेन इसमें क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 970299, राइट। अगेन इसके दो पार्ट हैं, दो पार्ट कर लिए हमने। कितना हो गया? 299, लास्ट में 9 यूनिट डिजिट पर है, तो यहाँ पर भी आएगा 9 ही। 970 इसका मतलब, अब देखो 970 से बड़ा क्या है? 10 का क्यूब, 10 का क्यूब इज व्हाट? 1000, तो ये इससे बड़ा हो गया, इसका मतलब वी कैन नॉट टेक दिस। 9 का क्यूब इज 729, सो ये इससे छोटा है, दैट इज वाई आई एम गोइंग टू टेक दिस। तो 99 का क्यूब क्या होगा? 970,299, राइट, 97,299 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसको देखते हैं, क्यूब रूट ऑफ 91125। अब यहाँ पे तो क्या है, देखो अपने आप ही ग्रुपिंग हो गया, ये 125 है और ये 91 है, दो ग्रुप हो गए। ज़रूरी नहीं 6 डिजिट ही हो, देखो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप हैज़ टू बी ऑफ 3 डिजिट, उसके बाद सेकेंड ग्रुप में 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है। सो लेट्स फाइंड इट आउट। अब यहाँ पे 5 है लास्ट में, यूनिट डिजिट में 5 ही आएगा, राइट। नेक्स्ट इट इज़ 91। अब देखो 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब इज़ 125, इससे बड़ा हो जाएगा। उससे छोटा क्या है? 4 का क्यूब 64, सो 64 इज स्मॉलर देन दिस, सो ऑफ कोर्स आई राइट 4। सो 45 का क्यूब कितना हो गया? 91,125, राइट चिल्ड्रन। दिस इज हाउ वी डू दीज क्वेश्चंस। क्लियर? एक बार देख लो इनको, फिर हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं। Let's do questions now. Which of the following numbers are not perfect cubes? 243, very simple. 243 is not a perfect cube, otherwise all three are. This is of 4, cube root of 64, cube root of 216 is 6, cube root of 1728 is 12, right? And this is 243 is not
Which of the following numbers are not perfect cubes? Then 243 is not a perfect cube. Let's move to the next question. Find the cubes of the following numbers by column method. Let's find it out of 56. 56 का find करते हैं हम लोग column method से. क्या हो जाएगा? See, this is going to be a cube, then 3a square b, then 3ab square, then b cube, right? So let's write it for, shall we calculate for 56? 56 का calculate करके देखते हैं, है ना? So in 56, a would be 5 and b would be 6, right? So let's find it out. A cube, 5 cube is 125, then 3a square is 25, 25 into 3, 25 into 3 is 75, 25 into 3 is 75, and 75 into 6 is 30, 45, 450. This is going to be 450. Then next is 3ab square. So b square is 36. 36 into 15. 36 into 15 is how much? 36 into 15. 6 5s is 30. 15. 15. 18. This is 6 and 3. 10 and 14. 540. And then b cube is 216. B cube is 216. So let's write it. Up, what are we supposed to do? Underline 6 and add 21 here. This gives us 1, 6 and 5. Underline 1 and add 56 here. How much does this give us? 6. Now underline 6 and add 50 here. This gives us 5, 6, 7. Right? Underline whole 175. Now what do we get as answer? What do we get as answer? See, cube of 56 second. 56 cube is equals to 175,616. Right? 175,616. This is going to be its cube. Right? Rest you are going to do. उसका note down कर लो उसे. Kindly note it down. What does the next question says? Using the method of successive subtraction, examine whether or not the following numbers are perfect cubes. Right? Let's find out for fourth option. ठीक है? Let's find out for fourth option. बाकी के लिए आप करेंगे. So let's see for 1331. So I'll subtract 1331 by 1. First of all, it will be subtracted with 1. What does this give me? 1330. Next, 1330 would be subtracted with 7. How much does this give me? This is 1. This is second subtraction. So this gives me 3 and 5. Then 2 and 1. Right? No, I did a mistake. It is subtracted from 7 only. So this will give me 10 minus 7 is 3. This is 2, 1 and 3. 1, 3, 2, 3. Right? Now third subtraction. 1, 3, 2, 3. Subtracted from 19. So how much does this give me? 3 and 6, 4.
13 minus 3 is 10 and 4. Right, this will give me 0 and 1 and 3. Now, next subtraction, fourth. 1, 3, 0, 4 subtracted from 37. How much does this give me? 7. Then this is going to be 9 and 3. 6, 2 and 1. Fifth, 1, 2, 6, 7 minus 61. So this is 6. This is 0, 1 and 2. 1, 2, 0, 6 minus 91. This gives us 5. 6 minus 1 is 5 and 10 minus 9 is 1 and this is 1 and 1. 7. 1115 minus 127. How much does this give us? 15 minus 7 is 8. This gives us 8. And 11 minus 2 is 9. Sorry. 10 minus 2 is 8. 10 minus 2 gives us 8. Then 10 minus 1 gives us 9. Right? 988. This gives us 988. Then 8th. 988 subtracted from 127 and then 169. How much does this give us? 18. So 9 here. 7 minus 6. 7 minus 6 is 1 and this gives us 9 minus 1 is 8. 9th. 8, 1, 9 minus, after 169 it is going to be 217. Right, it is going to be 217. 7, 8, 9, 2. Then this is 0 and 8 minus 2 is 6. Right, 10. 602 minus 271. How much does this give us? This gives us 1. 10 minus 7 is 3 and 5 minus 2 is 3. So now 11. 3, 3, 1 minus 3, 3, 1 gives us 0. Clear, children? So how many subtraction did we had? How many subtraction did we had? We had 11 subtraction. So I can say that cube root of 1, 3, 3, 1 is going to be 11 because we did how many subtractions? We did 11 subtractions. Clear, children? This is how you do these questions. Clear? So rest you are going to do with successive subtraction. आप calculate करोगे उसे and you remember किस तरह से निकाला था हमने 3n square. How did we calculate these subtraction? Subtraction successive किससे करने? 3n square minus 3n plus 1 से. Right? You were supposed to write. अब उसके अंदर n का value 1, 2, 3, 4, 5, 6 put करते करते आप लोगों को इसका subtraction निकालना है. Next question is also on successive subtraction itself. इनको भी आपको calculate करना है. Next, find the cube root of each of the following natural numbers. This also you are supposed to do, right? फिर हम लोग बाद में problems आएंगी तो discuss कर लेंगे इसको. If you will have problems, then we'll discuss. कर लो इसका screenshot ले लो. Next, this as well. Take the screenshot of this also. Right. So this was it, children. This was it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Please give your feedback in the comment section below. कुछ नहीं समझ आया है तो भी बताओ. अगर फिर भी नहीं समझ आया है तो you can like telegram it to us as well. Right, children? Thank you so much. Bye.